नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको करा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, यहाँ लिखा हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पष्ट रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए। तो सबसे पहले जैसे जैसे हमसे ये कहा गया है उसी प्रकार से हम इसको चित्र को बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसके अंदर ले लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या नापते हैं ये आपकी हो जाती है इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त तैयार हो गया। अब आगे क्या करिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये जो इसका केंद्र है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका ये दिखाई दे रही है, 0 से 10 तक की आपकी ये दूरी हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, वृत्त के बाहर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम इस जो आपने ये लाइन खींची है 10 सेंटीमीटर, इसका हमें अर्धक करना पड़ेगा। और अर्धक हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है कि आधे से ज़्यादा लंबाई, यानी जो आपकी रेखा है इसके आधे से ज़्यादा दूरी हम लेंगे और एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, एक चाप हम नीचे की तरफ लगाते हैं। ठीक है, यही काम हम दूसरे बिंदु से करेंगे। एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ कट होता है। अब करना क्या है, दूसरी पेंसिल उठाते हैं। ध्यान रखेंगे 2 पेंसिल होनी चाहिए, एक आपकी प्रकार में लगी हुई हो और दूसरी आपकी अलग से कार्य करने के लिए। तो यहाँ से हम इसका पॉइंट लेते हैं और इसका पॉइंट लेते हैं और इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन कट हुई आपकी, यहाँ से चाहे तो आप इधर की दूरी ले लें चाहे उधर की दूरी ले लें, दोनों दूरी आपकी क्या होंगी, समान होंगी और यहाँ तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे और एक हम वृत्त बना देंगे। ठीक है, अब ये आपका ए बिंदु था, इसको आप पी कह सकते हैं और जहाँ पर अर्धक वाला आपका ये जो बिंदु है इसको हम एम कह दे सकते हैं। अब जो हमारी स्पर्श रेखा है उनकी ध्यान रखेंगे, जो पहले वाले वृत्त को जो दूसरा वृत्त जहाँ पर कट करेगा, एक तो आपका यहाँ कट करता है और एक आपका यहाँ कट कर रहा है, तो इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। इससे हम इसको मिलाते हैं तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी साइड से मिला देते हैं। तो जो हमारे ये 2 बिंदु थे इसको हम लिख सकते हैं, एक को हम ये आपका ओ हो गया, पी हो गया, इसको आप ए लिख सकते हैं और इस वाले बिंदु को आप बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे इसको मिला देते हैं क्योंकि हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है कि जो हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई भी मापी लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसे मापने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा वृत्त था ये आपका था 6 सेंटीमीटर का और ये जो दूरी थी जो बाहर स्थित बिंदु है वो कितना आपका 10 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, हम इसमें रचना के पद लिखे जाते हैं जैसे कि हमने अन्य क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसके अंदर भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो चाहो आप पेंसिल से लिख सकते हो, चाहो तो आप पेन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रचना के चरण या रचना के पद, रचना के पद। तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से चित्र होता है उसी प्रकार से इसके रचना के पद लिखते हैं। तो नंबर 1, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। स्टेप नंबर 2, बिंदु ओ से वृत्त के बाहर 10
सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु P को O से मिलाया। ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से हम चित्र बनाया उसी प्रकार से हमें इसकी रचना लिखनी पड़ेगी। नंबर 3 में हमने क्या करा, OP का अर्धक लिख सकते हैं, लंबवर्धक अर्धक खींचा जो बिंदु M पर काटता है। ठीक है, इस प्रकार से काटता है। नंबर 4 OM बराबर के PM दूरी का एक वृत्त खींचा जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A व B पर काटता है। नंबर 5 PA व PB को मिलाया जो वृत्त जो 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, जो हमने स्पर्श रेखा खींची हैं। अब इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाएगा तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका समकोण त्रिभुज OBP। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OBP में, तो यहाँ पर जो आपका कर्ण है OP का स्क्वायर बराबर के OB का स्क्वायर प्लस के BP या PB क्या आपकी PB और AP जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो जो आपका ये क्या 10 का वर्ग कर देंगे और इधर आपका क्या है, आपका 6 का वर्ग हो जाएगा। PB का स्क्वायर 10 का वर्ग आपका कितना होता है, 100 होता है, ये आपका 36 हो जाएगा। PB का स्क्वायर आप इसको इधर ले जाएं, 36 घटा देंगे हम PB का स्क्वायर, तो आपका 64 PB का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो PB बराबर अंडर रूट के 64, तो PB की जो मान आएगा कितना आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो अतः स्पर्श रेखाएं जो आपकी हैं 8 सेंटीमीटर, यदि आप इस स्केल से भी नापेंगे तो आपकी लगभग वही बैठती है। देखिए 0 से आपकी 8 सेंटीमीटर ही आई है। इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को भी मापना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जितने भी आपके ये 11वें चैप्टर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका बोर्ड की परीक्षा में बार बार आया हुआ है और आपको ये 6 नंबर में ही मिलता है। तो यहाँ पर संकेंद्रित वृत्त खींचना, एक आपका 4 सेंटीमीटर एक आपका 6, तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है। इस प्रकार से हमारा ये 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। अब इस वृत्त के ऊपर एक संकेंद्रित वृत्त खींचना है जो आपका कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। तो हम दूरी नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो संकेंद्र का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पर एक से ज़्यादा वृत्त बने तो वो संकेंद्रित वृत्त कहलाता है। तो इसी केंद्र के ऊपर हम एक वृत्त और बना देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका संकेंद्रित वृत्त हो गया।
अब इस संकेंद्र वृत्त पर हमें स्पर्शरेखा खींचनी है, इसलिए हमें करना क्या होगा, जो आपका इसका केंद्र है, केंद्र से लेकर किधर भी हम इसको मिला देंगे, यानी कि चाहे आप ये एक लाइन इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, ऊपर या नीचे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है, ये आपकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है और ये आपकी क्या हो गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब करना क्या है, स्पर्शरेखा खींचनी है तो हमें अर्धक करना पड़ेगा, और अर्धक में हमेशा ध्यान रखेंगे हम प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे जो हमने लाइन खींची है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की, इससे आधे से ज़्यादा दूरी हम ले लेते हैं। एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, एक चाप हम नीचे की तरफ लगाते हैं। यही काम हमें जो आपका दूसरा पॉइंट है उससे करना है। ध्यान रखेंगे चाप थोड़ी लंबी लगाएंगे जिससे कि एक बार में ही आसानी से कट लगाया जा सके। इनका नाम लिख देते हैं, इसका नाम आप ओ लिख दो और ये आप लिख दो पी। अब जहाँ पर ये दोनों कट लगे हैं, इन दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इससे हम इसको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आपकी ये लाइन मिली, यहाँ से लेकर आप इधर की या इधर की दोनों दूरी नापेंगे। यहाँ से हम मिला देते हैं, इस प्रकार से एक वृत्त बना दीजिएगा। अब ये क्या हुआ, आपका जो वृत्त है, अब जो हमने जो तीसरा वृत्त बनाया है, इस वृत्त ने जो अंदर जहाँ पर कट करा, एक पॉइंट यहाँ पर कट करा, एक पॉइंट यहाँ पर करा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो बाहर स्थित बिंदु, एक तरीके से जो अंदर वाला 4 सेंटीमीटर वाला संकेंद्र वृत्त है उससे बाहर स्थित बिंदु है, उससे क्या करेंगे हम इसको आपस में मिला देते हैं। तो आपकी क्या होगी, एक स्पर्श रेखा ये होगी और एक आपकी इधर मिलाएंगे तो आपकी एक स्पर्श रेखा इधर हो जाती है। ठीक है, तो हमें रचना करनी है और इसकी लंबाई भी नापनी है, इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो इसको पॉइंटों में आपका आंसर निकल के आ सकता है। तो जिस प्रकार से फॉर्मूला बताया उस प्रकार से आप जांच करेंगे। अब हम लिखते हैं रचना के पद। रचना के पद, तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से चित्र बना है उसी प्रकार से आपको इसके पद लिखने हैं। यहाँ पर एक बिंदु रह गया है, इसको आप एम लिख सकते हैं, और जो आपके ये स्पर्शरेखा है इसे ए, इसको बी कर दीजिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। नंबर 2, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा। ठीक है, नंबर 3, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया व OP को मिलाया। नंबर 4, आपका जो OP है, OP का अर्धक खींचा जो बिंदु M पर काटता है।
OM बराबर PM दूरी का एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A व B पर काटता है। नंबर 6 PA व PB को मिलाया जो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसकी अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख देते हैं, इसे आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OAP में ये क्या हो जाएगा आपके पास OP का स्क्वायर बराबर के OA का स्क्वायर प्लस के PA का स्क्वायर। चाहो तो आप दूरी यहाँ से भी नाप के आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले की सहायता करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी कितनी आ रही है, 4 निकल के आ रही है, तो इस पर 4.4 और आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी आपकी इतनी दूरी अप्रोक्स आ जाएगी। ठीक है, आपको सवाल कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।